नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाइन ग्राफ लेक्चर की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं, जिसके तहत हमने बार ग्राफ को समाप्त किया है। बार ग्राफ के हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं और पूरा का पूरा बार ग्राफ समाप्त किया। आज से हमारा लाइन ग्राफ की क्लास शुरुआत हो रही है। इसके अंतर्गत जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें हम जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो ग्राफ और चार्ट से संबंधित सिलेबस दिया है किसमें? पैट में। तो हमें उसको कवर करना है। ये 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का और 20 क्वेश्चन होते हैं और जो 6 से 7 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है, तो उसको ध्यान रखकर ये क्लास या ये सीरीज चालू की हुई है। इसमें हम जब ग्राफ और चार्ट पूरा हो जाएगा तो फिर हम मैथ और रीजनिंग जो पैट के सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखते हैं आज का जो लाइन ग्राफ का पहला लेक्चर है, इसमें पहला जो लाइन ग्राफ दिया है वो कौन सा है? तो यहाँ पर निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं 1997, 1998 और 1999 में और 2000 और 2001, 2002 ये वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर निर्मित वाहन दिए गए हैं कि कौन सा किस ईयर में कितना वाहन निर्मित हुआ है। और यहाँ पर जो ये 2 लाइनें दी गई हैं, ये है कंपनी। मतलब ये जो नीचे की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये है एक्स कंपनी, जो 1997 में 119 जो हज़ार में दिया गया है, मतलब 119,000 वाहन निर्मित कर रही है। जबकि वाई कंपनी उसी वर्ष 139,000 वाहन निर्मित कर रही है। सेम 1998 में एक्स कंपनी 98,000 और वाई कंपनी 120,000, ऐसे ही ये क्रम दिया गया है। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इसका आज का पहला क्वेश्चन जो इस ग्राफ का दिया गया है, कौन सा पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें पूछा क्या है। यहाँ पर देखो 2000 और 2001 की बात की जा रही है। किसकी? 2000 की और 2001 की। यहाँ पर कंपनी वाई की बात की जा रही है। ये है कंपनी वाई इस कलर में। ये जो ये वाला कलर है, ये है कंपनी वाई। तो ऊपर यहाँ पर दिया गया है ये, वैसे जो गया है, ये है कंपनी वाई। तो कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर कितना है, ये पूछा गया है। तो कंपनी वाई ने 2000 में कितना वाहन निर्मित किया है? 128,000, जबकि 2001 में यहाँ पर 107,000 वाहनों को निर्माण किया गया है। तो 2000 में कितने? 2000 में वाहन कितने निर्मित किए गए हैं? किए गए हैं 128,000, जबकि 2001 में ये वाहन 107,000 निर्मित किए गए हैं। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा गया है। तो 128 में से अंतर मतलब बड़े में से कम वाले को घटा देंगे। तो 107 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 8 में से 7 गई 1 और ये 2। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 21, अर्थात ये 21 कितना है? 21,000। ये 21 ये हजार में दिया गया है, ये सारे हजार में। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 21,000। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 21,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी लाइन ग्राफ का। तो मैंने पेन चेंज कर लिया है, पेन दिख नहीं रहा था सही से। तो यहाँ पर दिए गए वर्षों में दोनों कंपनी की जा रही है। तो दोनों कंपनी के कुल उत्पादन के बीच अंतर कितना है? तो हमें यहाँ पर जो ये दिए गए वर्ष हैं, सभी वर्षों में जो कंपनी एक्स है और कंपनी वाई, इनके टोटल का अंतर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एक्स के द्वारा हम टोटल निकाल लेंगे। कितना है? एक्स ने एक्स की बात की जा रही है 119, मतलब 119,000 और फिर यहाँ पर दो 1998 में 99,000 और कितना? 1999 में 41,000, 141,000, जबकि 2000 में कितना? 78,000, 78,000, जबकि 2001 में 2001 में ये 120,000 है। 2001 में 120,000 और 2002 में ये है 159,000।
159,000, 159,000। इसको हम टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है? टोटल करके देखते हैं। तो यहाँ 9, 9 18, 18 1 19, 19 और 8 27, 27 0, 27, 27 9 36, 9 7 16 36, 3 हासिल। तो 3 1 4, 4 9 13, 13 4 17, 17 7 24, 2 26, 5 31, 31 की 1, 3 हासिल। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 1 7। तो ये 716,000 आया, 716,000। देखिए, कैलकुलेशन एकदम इत्मीनान से करना है, एकदम पेशेंस से करना, क्योंकि कभी भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। अब देख लेते हैं, तो एक्स कंपनी ने सभी वर्षों में इतना वाहन निर्माण किया था। अब हमें वाई के निकालना है, तो वाई ने पहले वर्ष में मतलब 1997 में 139,000, जबकि 1998 में 120,000 प्लस और 1999 में 100,000, 100,000 सॉरी 100,000 और 2000 में 128,000, 2000 में 128,000 प्लस 2001 में 107,000, जबकि 2002 में कितना 148,000, 148,000। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 8 32। दो हासिल कितनी आएंगी? 3। तो 3 3 6, 2 8, 8 2 10, 4 14, 14 की 4, 1 हासिल। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो ये आया 742,000। तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, तो जो ज्यादा हो उससे हमें कम वाले को घटा देंगे। तो y ज्यादा है और x कम है, तो 742,000 में से किसको घटाना है? 716,000 को। 716,000 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 0 0, 12 में से 6 गई, 6 और एक इधर हासिल लगेगी, 4 में से 2 गई, 2। तो ये 26,000 निकल के आएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 26,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले के क्वेश्चन में पूछा गया है, दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है? बात किसकी की जा रही है? कंपनी एक्स की। हमें औसत निकालना है। औसत में हम क्या करते हैं, जो टोटल संख्या होती है उसको, जितनी भी यूनिट होती है, तो यूनिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 यूनिट है, 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये औसत निकल आएगा। हमने एक्स का जो टोटल निकाला था, कितना निकाला था? 716,000। तो औसत निकालेंगे तो 716 को हमें कितने से डिवाइड करना है? 6 से। तो औसत निकालेंगे तो हमें 716, ये एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 716,000। तो 716,000 को हमें कितने से डिवाइड करना है? 6 से। 6 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा देख लो। लेते हैं 6 से 7 में जाएगा तो एक बार जाएगा, एक बार, एक शेष रह जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? एक ही बार। फिर कितना शेष रह जाएगा? 5। फिर 5 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 7 8 56 और कितना? 0 0। कुल मिला के ये औसत आएगा 1,18,000। ये औसत निकल के आएगा। यहाँ पर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लग नहीं रहा हमने गलत किया है। फिर से डिवाइड करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं। देखो, इसको ये गलत है। कैसे? रुको मैं बताता हूँ। देखो, औसत निकालेंगे तो हमें जो टोटल निकाला था कितना निकला था? 716,000। 716,000 डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से करेंगे। 7 में तो कितनी बार? एक बार। बचेंगे कितने? एक। फिर 6 से हम कितना हो जाएगा? 11। फिर 6 एकम 6, बचेंगी 5, 5 बचेंगी तो कितना? 56 हो जाएगा। फिर 56, 6 से 6 नंबर 54, 2 बचेंगी। तो 2 बचेंगी
तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर छित्ती 18, फिर 2 बचेंगे, फिर छित्ती 18, फिर 2 बचेंगे, फिर छित्ती 18 और दशमलव बाद ये चला जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना 119,333 निकल के आया और दशमलव के बाद और भी होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख सॉरी 1,19,333। कौन सा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और कंपनी वाई उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में अधिकतम था? पूछा क्या है? दोनों कंपनी है, वहां पर दोनों के बीच जो उत्पादन हुआ उनके बीच में अंतर सबसे अधिक कहाँ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो अंतर कितना है। यहाँ पर अंतर 19-20 का अंतर है। यहाँ पर यहाँ पर 20 का अंतर अंतर है ना। 139 में से 120 जाएंगे कितना? 20। और यहाँ पर अंतर देखो 120 कितना आएगा? यहाँ पर आएगा अंतर 21। और यहाँ पर अंतर कितना होगा? 141 में से 100 गए तो 141 और यहाँ 128 में अंतर करेंगे कितना? 178। तो 8 में से 8 गई 0, 12 में से 7 गई 5 और एक दशा हासिल ला जाएगी तो कुल मिला के 50 आएगा अंतर। और यहाँ पर अंतर कितना? 13 का। और यहाँ पर अंतर कितना? 159 और 48 कितना हो जाएगा? 11 अंतर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अंतर कहाँ आया? यहाँ 2000 में सबसे ज्यादा अंतर आया कितना? 50 का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 2000 में सबसे अधिक अंतर पाया गया है। सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है? 2000 में। जो 2000 का सन है उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों के बीच में अंतर है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? 2000 में बात की जा रही है 2000 सन की। 2000 में कंपनी वाई का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन से एक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? यहाँ पर अधिक और कम के बारे में नहीं पूछा। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कंपनी वाई कंपनी वाई का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? तो जो ये 128 है ना 2000 में एक्स सॉरी वाई ने 128,000 का उत्पादन किया जबकि एक्स ने उसी वर्ष 78,000 का उत्पादन किया। तो इसने यही तो पूछा कंपनी वाई का उत्पादन कंपनी एक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 100 से कर देंगे तो ये कितने बार जाएगा? 39 बार। और ये 50 बार। 2 से डिवाइड करेंगे तो अब फिर हम यहाँ पर करेंगे कितना? कर लो और सिंपल करो। और सिंपल करने पर हम यहाँ पर देखो मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ। मैं ये हर चीज़ पढ़ के बैठा हूँ, बहुत पढ़ा है इसे। आप यहाँ पर यदि कैलकुलेशन खुद से करेंगे ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आएगा 164 दशमलव कुछ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 164%। 164% हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लेना एक बार। हालाँकि जो भी एग्ज़ाम में आता है ऐसी कैलकुलेशन दी जाती है जो सिंपल रूप से कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पर थोड़ा टफ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पर निम्नलिखित लाइन ग्राफ 1994 से 2000 तक 7 वर्षों की अवधि में परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो 1994 में कितने लोगों ने परीक्षा पास की है? तो ये 30% ने पास की है। जबकि 1995 में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे परीक्षा में, उसमें से 50% यहाँ पास हुए। 1996 में 60% ने पास किया है। 1997 में 50%, 1998 में 80%, 1999 में 80% और 2000 में 60%। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है उपस्थित होने के लिए योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत के बीच
अंतर निम्नलिखित में से किस जोड़े के वर्षों में अधिकतम है? तो यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा पूछा गया है, यहाँ पर जो अंतर सबसे ज़्यादा है, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनका अंतर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 20 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर 30 का अंतर है, यहाँ पर 0 का अंतर है, यहाँ पर 20 का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर है, ये है 1997 और 1998 के जोड़े में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1997 और 1998 ये जोड़ा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कोई है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? 1997 और 1998 यही तो पूछा गया था। किस वर्ष के जोड़े में सबसे अधिक अंतर है? तो ये जोड़ा है 1997 और 1998। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जोड़ी वर्ष में योग्य उम्मीदवारों सॉरी किस जोड़ी वर्ष में योग्य उम्मीदवारों की संख्या समान थी? समान के बारे में पूछा है। तो योग्य उम्मीदवारों की जो संख्या है, समान कहाँ पर है? 1998 और 1999। इसी के साथ-साथ और भी कहाँ है? 1996 और 2000 के बीच में जो अंतर है वो समान है। सेम जो 1995 है और 1997 यहाँ पर भी अंतर समान है। कुल मिलाकर यहाँ पर हम बता नहीं सकते, ऑप्शन के हिसाब से बता नहीं सकते। या तो सभी वर्ष दिए होते, अब हम यहाँ बोलते कि हाँ, ये ऑप्शन सही है और सभी वर्षों को यहाँ पर दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पर लगाएँगे डाटा डाटा इनएडिक्वेट है, मतलब डाटा ही नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर कौन-सा होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, यदि 1998 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी, आपकी बात की जा रही है 1900 किसकी? 1998 की। 1998 की बात की जा रही है और योग्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 21,200 जबकि 1998 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ दिया गया है ना, ये योग्य उम्मीदवारों का दिया गया है, इनके प्रतिशत का दिया गया है। तो यहाँ पर 1998 में कितने प्रतिशत थे? ये 80% योग्य उम्मीदवार थे, 80% और ये किसके बराबर दिया गया है? 21,200 के बराबर, 21,200 के बराबर और पूछा क्या है? उपस्थित होने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, उनकी संख्या। उपस्थित ये कितना होगा? 100% होगा। तो ये 100% के बारे में पूछा गया है, तो 100% कितना हो जाएगा? 21,200 बटे 80 गुणा 100 ये 100% निकल के आएगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब हमें 4 से कितने बार? 2 बार सॉरी ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर हम यहाँ से 2 से फिर डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 फिर 2 छके 12, 2 छक्के 12 0 आएगा। 2 छक्के 12 और 0 0 तो ये 10,600 ये निकल के कितना आएगा? 10,600 और इसका अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे कहाँ पर? 5 से तो कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई करके देखो तो 0 0 5 छक्के 30 और 5 एकम 5 तो यहाँ पर कुछ निकल के आया? यहाँ पर एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर गलत हो चुका है। यहाँ पर हमने कैलकुलेट सही से नहीं किया। देखो 80% कितने के बराबर था? 80% था 21,200 के बराबर। 21,200 के बराबर था। तो 1% कितने के बराबर होगा? 80 से डिवाइड कर देंगे। 21 बटे 200 ये 1% निकल के आया बटे 80। अब हमें 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,200 बटे 80 मल्टीप्लाई 100 तो ये कितनी बार? 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब हमें 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा?
4 पंचे 20, बचेगा 1, तो कितने बार 4 × 12 और 0 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 0 5 × 15 पचम 25 1 26, तो ये 26,500 निकल के आया और यही इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? यहाँ पर दिख रहा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 26,500। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है 19,000 और 2000 में बात की जा रही है, सॉरी 1999 और 2000 की, 1999 और 2000 की बात की जा रही है। मैं उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 33,500 थी और 1999 में 1999 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 26,500, जबकि 2000 में उम्मीदवारों की संख्या क्या रहेगी ये पूछा गया है। यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर 1999 में जो उपस्थित होने वाले उम्मीदवार हैं उनकी संख्या दे दी गई है और यहाँ पर ये टोटल दिया गया 1999 और 2000 दोनों को मिलाकर जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं या योग्य उम्मीदवार हैं उनकी संख्या दे दी गई है और पूछा किसका है 2000 का। तो यहाँ पर जो टोटल उम्मीदवारों की संख्या दी है उससे हम क्या निकाल लेंगे 1999 में टोटल उम्मीदवार कितने हैं 26,500। ये दिया गया है 100% का मामला जो उपस्थित हुए हैं तो ये 100% ये दे दिया गया है किसमें 1999 का 1999 में 100% की संख्या कितनी दी गई है 26,500 26,500। हमें किसके बारे में निकालना है इस 80% की जो योग्य उम्मीदवार है उसके बारे में निकालना है और क्योंकि यहाँ पर उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्या ही तो दी गई थी तो यहाँ पर रखेंगे और फिर बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे 100% ये दिया है अब हमें 80% जो योग्य उम्मीदवार है या उत्तीर्ण उम्मीदवार है उसकी संख्या निकालेंगे तो 80% कितना हो जाएगा 26,500 बटे 100 गुणा 80 ऐसे निकलेगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और कितना इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का इसमें तो 0 बार फिर 8 पंचे 40 4 हासिल फिर 8 छक्के 48 48 4 52 5 हासिल फिर कितना 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 21 21,200 ये योग उम्मीदवार निकल के आया इसका 1999 का 1999 का। अब यहाँ पर 1999 प्लस 2000 दोनों की जो योग्य उम्मीदवार हैं वो उसकी टोटल संख्या दी गई है कितनी 33,500 जो योग्य उम्मीदवार हैं या उत्तीर्ण उम्मीदवारों दोनों को मिलाकर यहाँ संख्या दे दी गई। तो यहाँ पर हमने योग्य उम्मीदवार या उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं इसकी संख्या 1999 की कितनी निकाली 21,200 और हमें निकालना किसके बारे में 2000 के बारे में। तो हमें अब 1999 की जो योग्य उम्मीदवार कितने हैं 21,200 ये रख देंगे प्लस बात की जाएगी 2000 की तो हमें 2000 वाले निकालना और ये है कितना 33,500 33,500 तो इसके बारे में हमें निकालना है। तो 2000 वाला जो उम्मीदवार कितना हो जाएगा 33,500 माइनस इसको यदि उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 21,200 21,200 ये 2000 सन की बात की जा रही है ये संख्या नहीं है ये कुछ नहीं है ये सन है 2000 वाला और ये संख्या दी गई है कि ये उम्मीदवार है 19 योग्य उम्मीदवार हैं और ये टोटल उम्मीदवार हैं दोनों के। तो हमने इसका निकाल लिया अब इसका निकाल लेंगे तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 से 0 5 में से 2 गई 3 और 3 में से 1 गई 2 3 में से 2 गई 1 12,300 इसका सही उत्तर होगा। 1 मिनट तो ये 12,300 ये योग्य उम्मीदवारों की संख्या निकली है अर्थात ये जो 2000 की बात की है ये 60% जो योग्य उम्मीदवार है उसकी संख्या निकली है तो ये 60% निकला है। तो पूछा क्या है 2000 में जो उम्मीदवार थे
जो उपस्थित उम्मीदवार थे उनकी संख्या पूछी है। अर्थात यहाँ पर अब ये 100% पूछा है। तो ये 60% कितना है? 60% है 12,300, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 12,300 बटे 60 मल्टीप्लाई 100। ये निकालना था। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, फिर 3 अंक हम हासिल लेंगे। 3 का अंक उतारेंगे तो 3, फिर भाग नहीं जाएगा। 0 6 पंचे 30, और ये 2050 बार, ये इतने बार ये डिवाइड होगा। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20,500। यहाँ कहीं दिख रहा है? तो यही इसका सही उत्तर होगा। ये है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। सही उत्तर। तो ये था आज की क्लास, समझ में आया? देखो, यहाँ पर देखो ये उम्मीदवार दे दिए गए थे। 1999 के जो उपस्थित उम्मीदवार थे, उसकी संख्या दे दी गई थी, मतलब 100% दे दिया गया था। ये योग्य उम्मीदवार दिए गए थे, तो हमने 1999 की 80% निकाल लिया योग्य उम्मीदवार, क्योंकि यहाँ पर हमें योग्य उम्मीदवार 2000 का निकालना पड़ेगा। फिर योग्य उम्मीदवार जो 2000 का निकाला, योग्य उम्मीदवार कितने हैं? 60%। तो ये 60% का मान निकला था, और हमें निकालना किसका? उपस्थित उम्मीदवार 100% का, तो 60% निकाल लिया। तो 100% कितना हो जाएगा? ये 12,300 बटे 60 इंटू 100। तो इसका फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी निकल के आएगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने लाइन ग्राफ का पहला लेक्चर देखा। 3 लेक्चर में ये लाइन ग्राफ पूरा समाप्त हो जाएगा, और पैट से संबंधित जो भी हमारा सिलेबस है उनको हम धीरे-धीरे कवर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।